96.7 FM પર આકાશવાણીનું આ અમદાવાદ વડોદરા કેન્દ્ર છે. પ્રસ્તુત છે સાંપ્રત વાર્તાલાપનો કાર્યક્રમ. આજના કાર્યક્રમમાં આપ રાષ્ટ્રીય રક્ષા યુનિવર્સિટીના ડોગ ટ્રેનિંગ કોર્સના સંચાલક સુમિત શર્મા તથા બિશ્નુ નંદીની मौलिन मुंशी લીધેલ मुलाकात સાંભળશો. आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मौलिन मुंशी का नमस्कार. मित्रों, आजकल आप देखेंगे तो अहमदाबाद और गुजरात में सब जगह लोगों को एक शौक है पेट्स का, यानी डॉग रखने का. आप कहीं भी जाओ, किसी घर जाओ और या शाम को निकलो तो बहुत सारे लोग आपको ऐसे दिखेंगे जो अपने पेट डॉग्स को लेकर चलते होंगे. मगर सबसे अहम बात यह है कि लोग पेट को अपने घर लाते हैं मगर फिर इसकी संभाल नहीं कर सकते, या उनको पता नहीं है कि उनको कैसी ट्रेनिंग देनी चाहिए. जैसे बच्चा का जन्म होता है तो माँ उसको ट्रेनिंग देती है, धीरे धीरे उसको खिलाती है, चलना सिखाती है, बोलना सिखाती है. वैसा ही ये पेट्स में भी है कि डॉग ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है. और आज मुझे बहुत आनंद है कि गांधीनगर में जो रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी है, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा कोर्स, या ऐसा बोले कि भारत में प्रथम बार एक ऐसा कोर्स इंट्रोड्यूस किया है जो डॉग ट्रेनिंग सर्टिफाइड कोर्स है, जहाँ जिसके पास कोई डॉग है, पेट्स है, तो वो लोग भी वहाँ जाके ट्रेनिंग ले सकते हैं. प्रोफेशनल जो डॉग ट्रेनर होते हैं वो उनको ट्रेनिंग देते हैं. तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ऐसी बड़ी यूनिवर्सिटी ने ये कोर्स इंट्रोड्यूस किया है और लोगों का रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा इसमें मिल रहा है. तो आज मेरे साथ जो स्टूडियो में ये कोर्स के साथ जो जुड़े हुए हैं वो सुमित शर्मा जी जो इंस्ट्रक्टर है, और बिश्नू नंदी जी जो बीएसएफ में है, और ये जो डॉग ट्रेनिंग के साथ भी जुड़े हुए दोनों मेहमानों का मैं खूब तहे दिल से आकाशवाणी स्टूडियोज में स्वागत करता हूँ. थैंक यू सर. नमस्कार. सुमित शर्मा जी, ये जो कोर्स है इसका नाम क्या है? थैंक यू मौलिन जी. सबसे पहले आपने हमें ये मौका दिया कि हम आपसे जुड़ पाए और इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात कर पाए. सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के बारे में. हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन था जिसकी वजह से आज ये यूनिवर्सिटी भारत में आ पाई और अपने 4 कैंपसेस के साथ में आगे बढ़ रही है, जहाँ पे हम बात करते हैं पुलिसिंग की, इंटरनल सिक्योरिटी की. सो इन सब चीज़ों में हमारी यूनिवर्सिटी लोगों को ट्रेनिंग दे रही है, जहाँ पे हम बहुत सारे एकेडमिक प्रोग्राम्स को चलाते हैं, जहाँ पे हम प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स को ऑर्गेनाइज करवाते हैं. चाहे वो पुलिसिंग की बात हो, चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी की बात हो, चाहे वो मैरीटाइम की बात हो, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी जैसी चीजों की बात हो, या फिर कॉर्पोरेट सिक्योरिटी जैसी चीजों की बात हो. उसके साथ में, क्योंकि जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो केनाइन हमेशा हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल को निभाता है. तो इस चीज को देखते हुए हमने हमारी यूनिवर्सिटी में एक केनाइन यूनिट की स्टैब्लिशमेंट किया. इसमें हमारे बिश्नू नंदी साहब जो हमारे लीड इंस्ट्रक्टर हैं, वो ट्रेनिंग करवाते हैं हमारे डॉग्स की प्लस उनके ट्रेनर्स की. सो इस चीज को हमने देखा क्योंकि हमारे भारत में बहुत सारे पेट पेरेंट्स हैं जो कि डॉग्स को रखते हैं, बट उन्हें नहीं पता कि किस तरीके से ट्रेनिंग होनी चाहिए. हमें बहुत सारे कॉर्पोरेट हाउसेस से पता चला कि उनके पास में रिक्वायरमेंट तो है बट उन्हें नहीं पता इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा कैसे किया जाए. तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने एक पहल की जहां पे हम ऐसा कोई सर्टिफिकेशन लॉन्च करें कि आप हमारे पास में आइए, डॉग ट्रेनिंग की जितनी भी चीजें सीखनी है वो आप सीखिए, उसके बदले हम आपको एक सर्टिफिकेशन भी देंगे जो कि पैन इंडिया, पैन ग्लोबल वैलिड होगा और हमारी राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के थ्रू जाएगा कि आप प्रमाणित हैं कि आप एक सर्टिफाइड डॉग ट्रेनर है. आपने जो जो विभिन्न प्रकार की डॉग ट्रेनिंग्स की जरूरत होती है वो आपने हमसे सीखी है. मुझे लगता है सुमित जी, ये एक अनूठा प्रकार का शायद भारत में पहली बार ऐसा कोर्स इंट्रोड्यूस किया है आपने. जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि अपनी खुद की डॉग ट्रेनिंग यूनिट्स रखती हैं, उनको ट्रेन करती हैं, वो अपने हिसाब से चीजें चलाती हैं. हमारी हम सेनाओं की बात करें तो उनकी खुद की ट्रेनिंग एकेडमीज हैं, केनाइन यूनिट्स हैं, जहां पे वो ट्रेनिंग देती हैं एज पर देयर ओन रिक्वायरमेंट. बट जब हम बात करते हैं नॉर्मल डोमेन में या बात करते हैं हम
घरेलू डॉग्स को या पेट्स को रखने की बात करते हैं, तो ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं है या ट्रेनिंग अकेडमी नहीं है जहां पे कोई सर्टिफाइड ट्रेनर आपको ट्रेनिंग दे रहा है कि आपको अपने डॉग्स को या पेट्स को कैसे रखना है। बहुत ये अहम बात है और इम्पोर्टेंट बात है। नंदी जी, आप तो बीएसएफ में भी जो है इंस्ट्रक्टर रह चुके हैं, डॉग ट्रेनिंग वहां भी किया था मिलिट्री में, और आप यहाँ है। ये कोर्स के बारे में बताएंगे कि आप कैसे ये पेट्स को ट्रेनिंग देते हैं? नमस्कार सर, आपने मुझे जब बोलने का मौका दिया है। तो ये डॉग्स या कोई भी पॉपीज को जब हम घर पे लेके आते तो उनकी एज के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, जो कब और किस एज में आपको पॉपीज को या डॉग को लेके आना है। तो मैं आपको बताऊं, जब पॉपीज की एज 2 महीना से लेके 3 महीना का हो तो अभी आप पॉपीज को खरीद करके व परचेज करके व किसी से भी आप ले सकते। लेकिन उसको फिर 1 महीना आपको सिर्फ घर पे रखना है, ओनली फॉर फैमिलियराइजेशन के लिए, ताकि आपके पूरे परिवार के सदस्य के साथ उसकी जान पहचान तालमेल बैठे हो, एक दूसरे को जाने। उसके बाद उसको टाइम से टाइम फीडिंग भी कराना है, टाइम टाइम उसको फीडिंग कराने के बाद उसको बाहर घुमाना भी है। नहीं तो क्या है, वो जहां भी खाना खाया, जहां भी आपने उसको रखा, तो वहीं वो पॉटी व सुसु ये सब कर देंगे। ये सब चीज बाहर के आदमी व सिविलियन को मालूम नहीं है। तो ये सब चीज हम उनको जानकारी देते एज ए अवेयरनेस ऑफ डॉग्स, डॉग के बारे में, बट डॉग में क्या क्या डिजीज होता है ये सब के बारे में, बट डॉग को आपको क्या फीडिंग कराना है, डॉग को आप कब ट्रेनिंग शुरू करना चाहिए, ये सब चीज के बारे में हम जानकारी देते अपने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को। और अभी तो हमने शुरुआत की है, जो सिविल डॉग ट्रेनर है उनको भी सर्टिफिकेशन कोर्स डॉग ट्रेनर एज ए डॉग ट्रेनर के बारे में। तो मैं आपको बताऊं, डॉग को पॉपीज को पहले आपको 2 महीना की एज में आपको लेके आना है। उसके बाद फिर उसको 1 महीना से 1.5 महीना उसको सिर्फ केयर करना है, आपके घर पे रखना है। जैसे ही उसकी 5 मंथ्स की एज हो जाए फिर आपको ट्रेनिंग शुरू कर देना चाहिए जी, डिले नहीं करना है। लेकिन जब तक उसकी एज 5 मंथ्स ना हो उससे पहले आपको वो डॉग का जो असली ट्रेनिंग होता है, बेसिक ओबीडियंस, हम डॉग की जो ट्रेनिंग देते हैं ना सब, तो 2 भागों में डिवाइड करते, एक बेसिक एक एडवांस। बेसिक में क्या आता है, आपको कमांड एंड कंट्रोल, सीट अप डाउन रोल, जो घर की के लिए, और बाकी एडवांस में आपका पर्पस क्या है डॉग को घर पे रखने के लिए। एज ए मैं प्रोफेशनल ट्रेनर मैं आपको बताता हूं, जो डॉग को किसी पॉपीज को अगर आपके घर पे रखना है, लेना है, तो सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा कि हमारा उद्देश्य क्या है। हम डॉग को पॉपीज को जो घर पे लेके आएंगे किस पर्पस से लेके आएंगे, हमारा कारण क्या है, क्यों सिर्फ खेलने और एंटरटेनमेंट करने के लिए डॉग नहीं है। डॉग एज ए आज की दिन में इन द वर्ल्ड में बहुत अहम रोल निभाता है। देखिए, बहुत कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स आपको मिलेगा, जो एक्सप्लोजिव, नारकोटिक्स, सुरक्षा रिलेटेड बहुत कुछ, लेकिन डॉग्स के जो सूंघने का जो शक्ति है ना, वो 1000 गुना ज्यादा है। और वो सारे इलेक्ट्रॉनिक्स होने के बाद भी लास्ट डॉग से ही आपको सूंघा के उसको फाइंड आउट करा के फिर क्लियरेंस आप देते हैं। एयरपोर्ट पे भी देखते, हाँ, एयरपोर्ट में, रेलवे स्टेशन में, ऐसे बहुत सारे अभी अखबार में देखे कि बहुत सारे बड़े गुनहगार को उसकी जो है वो डॉग ने उसको कैच कर लिया। तो इतने लेटेस्ट एआई टेक्नोलॉजी के आने के बाद भी डॉग का अहम डिपेंडेबल रहना पड़ता है। अच्छा नंदी जी, ये जो ट्रेनिंग की आप बात कर रहे हो, तो इसका जो समय है वो कितना, 1 महीने का होता है, 15 दिन का होता है? नहीं, अगर देखिए, आपको अगर डॉग ट्रेन करना है तो सबसे पहले तो बेसिक ओबीडियंस ट्रेनिंग क्लियर करना पड़ेगा। वो कितने दिन का? वो 90 डेज का होता है। 90 डेज का। हर रोज सुबह या एवरीडे आपको 1 आवर या 45 मिनट्स आवर आपको उसके साथ ट्रेनिंग देना ही पड़ेगा। जो जो एक्सरसाइज है उसमें इंक्लूडिंग, आप पहले डॉग को लिया, पहले आपको 10 मिनट रनिंग कराना पड़ेगा।
वार्म अप उसको बोलते। फिर उसके बाद वॉक कराइए, हील वॉक बोलते हैं उसको। फिर उसके बाद जो एक्सरसाइज आपको सिखाना है, सीट देखिए डॉग एक दिन में नहीं सीखता है। हमारे इसमें एक बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ डॉग ट्रेनिंग, मतलब ट्रेनिंग का मूल सिद्धांत, उसमें कुछ है काइंडनेस, रिपीटेशन, करेक्शन, डिटर्मिनेशन, टाइम एंड माइंड, टोन, पेशेंस, ये सब चीज। मतलब काइंडनेस क्या, आप डॉग को पॉपीज को सिखा रहे ना, तो आप डरा के धमका के नहीं सिखा सकते, नहीं सिखाना चाहिए। प्रेम से, प्यार से, और वो भी खेल खेल में अपने बच्चे को जैसे हाँ सिखाते हैं। मैंने बोला ना, अपने बच्चे को जिस तरह से आप बड़ा करते, ग्रो करते, उसी तरह से डॉग को भी वैसा ही करना है। और सबसे पहले बात क्या है, ट्रेनर से अगर ट्रेन करेंगे तो 100% में से आपको 80%, 70% रिजल्ट मिलेगा। अगर आप खुद ओनर, एज ए ओनर ट्रेन करेंगे तो आपको मोर देन 100% रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, क्योंकि डॉग बेसिकली टोन को कैच करता है, ठीक है ना। नंदी जी, ये जो कोर्स जो है राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी में जो चलाते हैं, तो वो पूरे साल भर चलता है या कुछ कुछ महीनों में चलता है? नहीं, हमारा जो कोर्स जो हम देखिए, अभी तक तो मैं 3 साल हो गया राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी में। तो सबसे पहले हम सिर्फ अभी पूल ऑफ डॉग हैंडलर कोर्स करते थे, 1 मंथ कोर्स है। वो वही स्टूडेंट आते थे जो डॉग को लाभ करते थे, क्योंकि डॉग को अगर ट्रेनिंग करना है ना, तो सबसे पहले आपको डॉग लवर होना बहुत जरूरी है जी। अगर आप डॉग लवर नहीं है तो आप डॉग को ट्रेन नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, ये जो ट्रेनिंग प्राप्त कर लेते हैं सफलतापूर्वक 90 डेज की आप जो बोलते हैं, फिर आप उसको सर्टिफिकेट देते होंगे? हाँ, सर्टिफिकेट देते हैं कि ये भाई प्रोफेशनल ट्रेनिंग जो है, डॉग ट्रेनिंग उन्होंने लिया है। हाँ, लेकिन उसमें प्राप्त किया है, लेकिन उसमें सिर्फ मेंशन भी करेंगे ये बेसिक डॉग ट्रेनर है। हाँ। अगर कंप्लीट डॉग ट्रेनर है ना, जिसमें बेसिक भी होगा, एडवांस भी होगा, वो कितने दिनों का होता है? वो फिर कोर्स के अलग अलग है। अगर मान लीजिए आपको डॉग को, जैसे हमारा फोर्स में होता है सिनिफाइड डॉग, सिनिफाइड डॉग 6 मंथ का कोर्स है, 3 मंथ बेसिक एंड 3 मंथ वो एडवांस में जो स्निफिंग का काम करता है। अगर ट्रैकर डॉग बनाना है, जो मतलब क्रिमिनल क्राइम करके चले जाते हैं और उसकी जो मेल मटेरियल को फाइंड आउट करके रिकवरी करना है, तो वो तो 6 मंथ का, मतलब 3 मंथ बेसिक एंड 6 मंथ का वो एडवांस ट्रेनिंग ट्रैकर। देखिए, डॉग ट्रेनिंग का सुइटेबल टाइम है मॉर्निंग एंड इवनिंग। ओके। और कभी कभी कुछ डॉग जो होते हैं वो बहुत एग्रेसिव रहते हैं, जैसे बोलते हैं कि बदमाश बच्चा होता है। हाँ, ऐसे बदमाश डॉग भी? देखिए, कोई बदमाश नहीं होता है, बदमाश होता है हम लोगों के बिहेवियर से। हम अगर डॉग को ठीक तरह से केयर नहीं करते और ठीक तरह से उसके साथ बिहेवियर नहीं करते, तो ऑटोमेटिकली आगे चल के बदमाश हो जाता है। नंदी जी, कुछ लोग ऐसा होता है कि डॉग को पूरे दिन जो है वो चेन में बांध कर गलत है, ये गलत है, बांध के इससे एग्रेसिव हो जाते हैं। हाँ, वो भी है। मैं बोला ना, अपने चलते अपना बिहेवियर, हम उसके साथ समय स्पेंड नहीं देंगे, समय नहीं देंगे और पूरे दिन उसको बांध के रखेंगे। देखिए, हम जैसा सोचते हैं उसी तरह से वो पेट्स एनिमल भी सोचते हैं। तो वो भी सोचता है कि मेरे को बांध के रखा है, कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ इधर उधर देखता है। तो जब अगर किसी टाइम पे उसको बांध के रखेंगे ना, तो उसकी दिमाग काम करना बंद करता है, फिर वो गलत काम करते हैं। तो इसीलिए उसके साथ सुबह शाम तो ट्रेनिंग कराना ही है, एक्सरसाइज कराना ही है, कुछ उसके साथ खेलना भी है, कुछ उसके साथ समय देना भी है। और ये ट्रेनिंग के लिए जो आपके पास लोग आते हैं उसको गांधीनगर आना पड़ता होगा ट्रेनिंग के लिए? हाँ, देखिए, हम तो देखो सिविल ट्रेनर जो होता है वो घर घर में जाके ट्रेन करते, आपसे पैसा लेते, लेकिन हम घर घर पे जाते। मेरा 35 इयर्स में ऐसा बहुत बार मौका आया, मेरे को ऑफर आया जो आप हमारे घर में, लेकिन मैं वो गया नहीं है। मैं एज ए प्रोफेशनल ट्रेनर या तो कॉर्पोरेट में किया है काफी टाइम, और अभी तो मैं यूनिवर्सिटी में कर रहा हूँ। एक कैसा आनंद आ रहा है? बहुत आनंद आ रहा है, बहुत। इसमें तो इतना रेस्पेक्ट मिलता है जो मैं बिलीव नहीं कर सकता। जी, तो श्रोता मित्रों, आज सुमित शर्मा जी और विष्णु नंदी जी से बात करने की बहुत मजा है और हमें भी बहुत कुछ जानकारी मिली। और आशा है कि अगर आपके यहाँ भी अगर ये पेट्स होंगे तो आज भी बहुत रोचक जानकारी ये दोनों मित्रों ने दी।
आपका वक्त बहुत कीमती था, फिर भी आप समय निकाल कर यहाँ आकाशवाणी स्टूडियोज में आए, हमारे श्रोता मित्रों के साथ बात किया। आप दोनों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। થેન્ક યુ, નમસ્કાર। આપ હમણાં જ સાંભળી રહ્યા હતા સાંપ્રત વાર્તાલાપનો કાર્યક્રમ। આજના કાર્યક્રમમાં આપે રાષ્ટ્રીય રક્ષા યુનિવર્સિટીના ડોગ ટ્રેનિંગ કોર્સના સંચાલક સુમિત શર્મા તથા બિષ્ણુ નંદીની મૌલેન મુનશીએ લીધેલ મુલાકાત સાંભળી। કાર્યક્રમનું પ્રસારણ 96.7 FM આકાશવાણીના અમદાવાદ વડોદરા કેન્દ્ર પરથી કરવામાં આવ્યું।